बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फैंसी शर्ट के ऊपर गले का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए एक इस तरह से छोटी सी पैटर्न को ड्रा कर लेना है किसी हार्ड पेपर के ऊपर। इस तरह से उसे कटिंग कर लेना है। अब इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो ऑलमोस्ट 1.5 इंच है, वेट में हाफ इंच है। अब ये मैंने बुकरम लिया, डबल फोल्ड किया हुआ। इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद उसी तरह से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी और इसके ऊपर इस तरह से मैं बे गला ड्रा कर लूँगी। ठीक है, जो मैं अब गला आपको बताने लगी हूँ ये बेसिकली बे गला है जो आजकल काफ़ी फैशन में है और गर्ल्स को बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था बुकरम को सेंटर में। इसी तरह से पैटर्न जो कटिंग किया है उसे डबल फोल्ड करते हुए ड्रा करना है और जो बाकी हिस्से हैं उन्हें इसी तरह से मैं, आप चेक करें, मैं इसी तरह से इसे ड्रा कर रही हूँ। सेंटर में मैं इसे, इसके सेंटर में मैं थोड़ी थोड़ी सी स्पेस रखती जाऊँगी। अब जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत और इजी है। फैंसी शर्ट के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। और जो ये शर्ट है वो लाइनिंग वाली है, तो लाइनिंग वाले गले के ऊपर, फैंसी शर्ट है और लाइनिंग वाली शर्ट है टोटली, तो उसके ऊपर हम ये बहुत ही खूबसूरत सा गले का एक डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने इसे ड्रा करना है, कटिंग करना है। इस तरह से अब मैंने इसे ड्रा करने के बाद मैं इसे कटिंग करना शुरू करूँगी। ठीक है, पहले सेंटर से इस तरह से कटिंग करना जाना है, फिर कैंची को जो पैटर्न ड्रा की उस तरफ टर्न मोड़ लेना है कैंची को। और इसी तरह से इनके सेंटर से जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हम साथ साथ कटिंग करते जाएंगे, साथ साथ इस गले को भी कटिंग करते जाएंगे। तो कंप्लीट इसी तरह से मैंने इस गले को कटिंग कर ली है। ठीक है, कटिंग करने के बाद इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से मैं एक आउटलाइन ड्रा करूँगी और इसी आउटलाइन के ऊपर से मैं गले को कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास फैब्रिक है। ठीक है, ये देखिए, ये बे गला इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया और फैब्रिक के ऊपर भी मैं इसे इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। तो फैब्रिक जो है ना वो किनारे वाली साइड से ज़्यादा रखना है और फिर इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी मशीन के साथ। ठीक है, ताकि जो गले, जो बुकरम है उसका किनारा है वो सिक्योर हो जाए। तो कंप्लीट इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से मैं डबल फोल्ड करके इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि क्रीज बन जाए सेंटर में, और सेंटर से छोटा सा मैं कट लगा लूँगी। और जितनी गले की बीट रखी उसी के मुताबिक जो शर्ट की फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगाते हुए कट लगा लूँगी। गले को इस तरह से सेंटर में रखूँगी। सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में मशीन चलानी है, उसके बाद इस तरह से फिर हम मशीन को गले को सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो इसके अंदर की पैटर्न है उन्हें भी हम साथ साथ स्टिच करते जाएंगे और बाहर वाली साइड पे जो किनारा है उस तरफ सुई को रखेंगे, सुई को, ठीक है, नीचे वाली साइड पे रखेंगे, फैब्रिक के अंदर ही रखेंगे सुई को, उठाना नहीं ऊपर वाली साइड पर। और इसी तरह से फिर हम इसे स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये स्टिच हो जाएगा। ठीक है, सुई को अपनी जगह पे रखना है और इसी तरह से घुमा लेना है इस पैटर्न के रुख को जिस तरफ ये छोटी छोटी पट्टियाँ हैं। तो कंप्लीट इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब जो फैब्रिक है इसके सेंटर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैं सारा कट करूँगी और थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, कंप्लीट इसे कटिंग नहीं करना। जो हमने सिलाई लगाई इसके बाहर वाली साइड पे फैब्रिक कटिंग करना है। ठीक है, सिलाई के ऊपर बिल्कुल आपने कटिंग नहीं करनी। और फिर जो पैटल का जो फैब्रिक है सेंटर वाला, इसे भी कटिंग करेंगे और सिलाई को हम सेव करते हुए कटिंग करेंगे। सिलाई के ऊपर हमने सीजर को नहीं करना, सीजर वरना सिलाई कटिंग हो जाएगी और फिर गला जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पूरी शर्ट ख़राब हो जाएगी इस तरह से। तो सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद मैं सीधी साइड पे इसे टर्न कर लूँगी और किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ इनकी नोकों को मैं बाहर वाली साइड पे निकाल लूँगी। फिर देखिए, मैं बहुत ही आसानी के साथ इसे बाहर बाहर वाली साइड पे टर्न कर रही हूँ।
ठीक है, इनकी नोकों को बिल्कुल सीधा कर लेना है, फिर ही गले के डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। और अब सभी जो सारी जो गले की अंदर वाली जो बुकरम है, जो उसके अंदर फैब्रिक और बुकरम है, उसे सीधी साइड पे इसी तरह से मैं टर्न करती जाऊंगी। कंप्लीट टर्न करने के बाद पानी से स्प्रे कर लूँगी, और पानी स्प्रे करने के बाद इस तरह से मैं इसे प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास छोटे छोटे पर्ल्स हैं गोल्ड कलर में, तो इनके सेंटर में रखते हुए मैंने ज्वाइन करूँगी इन पेटल्स को आपस में। इस तरह से मैं गले को स्टिच कर लूँगी। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत सा फैंसी गले के ऊपर लाइनिंग वाली शर्ट के ऊपर गला बन के रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।